में दोस्तों, और अभी आप देख रहे थे सबसे बड़ी बात कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो अब दोबारा शुरू हो चुकी है और धौलपुर से स्टार्ट होकर मुरैना होते हुए, यानी कि मुरैना से वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और यहां से फिर मध्य प्रदेश में 6 दिनों का कार्यक्रम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। लेकिन यहां जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली थी उससे पहले कमलनाथ की जो बात हो रही थी, आपको याद होगा, कमलनाथ रहेंगे कांग्रेस में या वो चले जाएंगे, कमल का दामन थाम लेंगे, ये सब चल रहा था, यानी बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन कमलनाथ अब अगुवाई करने वाले हैं राहुल गांधी की। ये तो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मध्य प्रदेश पहुंच रही है और उससे पहले अभी आप देख रहे थे कि उसमें राहुल गांधी फिर अपने उसी आन बान शान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की जान को खतरा है और सामने सबूत आए हैं, बहुत बड़ा सबूत जो है वो सामने है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे साथी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और यहां जो सबूत आए हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार आप लोगों तक इस विजुअल्स को, उस खबर को जरूर पहुंचाना चाहूंगा जिसके जरिए आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी देख रहे थे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब मध्य प्रदेश का रुख कर चुकी है। ये यात्रा आप जानते हैं कि मणिपुर से चली थी और नॉर्थ ईस्ट के कई सारे अलग अलग राज्यों में मणिपुर से निकलकर वो और यहां अब मध्य प्रदेश तक पहुंची है। तो मणिपुर से मध्य प्रदेश, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी चर्चा आने वाले समय में खूब होगी, इसलिए क्योंकि चुनाव का वक्त है। जैसे बिहार जब ये यात्रा पहुंची, बिहार ने उससे पहले थोड़ा और पीछे चलते हैं, जैसे ये यात्रा पहुंची थी असम में, तो वहां असम में क्या कुछ हुआ? वहां असम में सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी के ऊपर ही एफआईआर दर्ज करवा दी गई और हिमंता बिस्व शर्मा न जाने कौन सी दुश्मनी जो है राहुल गांधी से मोल लेते हैं, वो आप जान रहे हैं। लेकिन वहां से पहुंची जब बिहार ये यात्रा, तो फिर वहां पर आपने देख लिया नीतीश कुमार को ने पलटी मार ली। झारखंड पहुंची यात्रा तो झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश हुई। उत्तर प्रदेश में यात्रा पहुंची, लेकिन यहां योगी आदित्यनाथ चुपचाप रहे। योगी आदित्यनाथ की यहां चुप्पी क्यों रही, ये भी एक बड़ा कारण है, उस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन साथ साथ ये यात्रा चल रही, आगे बढ़ रही है और राहुल गांधी की जान को खतरा है, ऐसे इनपुट्स आए हैं। नासिक पुलिस को ये इनपुट मिले हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज से यात्रा रिज्यूम हो चुकी है। अमलेंदु जी, क्या कुछ कहेंगे, कितना कुछ देते हुए ये यात्रा कांग्रेस पार्टी को इससे क्या कुछ अचीव होता हुआ दिखाई देता है? देखिए राजीव जी, इस यात्रा से कांग्रेस को काफी कुछ अचीव हो रहा है। सिर्फ अकेले कांग्रेस को ही अचीव नहीं हो रहा है, इंडिया गठबंधन को भी अचीव हो रहा है और देश को भी इसका लाभ मिल रहा है। कुल मिलाके इसके लाभार्थी 3 हैं, कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है और देश है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल अमलेंदु जी, आता हूं आपके पास। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यहां यही है कि जो यात्रा है, इस यात्रा से क्या कुछ मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर जो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो यही है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की जान को खतरा है और राहुल गांधी की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। नासिक पुलिस को ये इनपुट मिलने के बाद, ये सूचना मिलने के बाद यहां 24 अकबर रोड और राहुल गांधी की यात्रा के जो जितनी भी सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर दी गई है। आप जानते हैं जेड सुरक्षा है राहुल गांधी के पास। एसपीजी की सुरक्षा पहले थी, उन्हें स्पेशल जो प्रोटेक्शन फोर्स है उसकी ग्रुप है उसकी सुरक्षा थी पहले, लेकिन अब वो सुरक्षा नहीं है राहुल गांधी के पास। लेकिन जेड प्लस की सिक्योरिटी राहुल गांधी के पास है और इर्द गिर्द अभी ये आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। और लेकिन यहां भी आप सिक्योरिटी को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यहां पे ये है, ये बिल्कुल जो बीच में आप देख रहे हैं दोस्तों ये लाइव है, लेकिन इंपॉर्टेंट पहलू कि राहुल गांधी की सुरक्षा में कहीं चूक ना हो जाए। जो धमकी मिली है वो ये मिली है कि जैसे राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था वैसे ही राहुल गांधी को हम बम से उड़ा देंगे। ये बात, ये इनपुट दी गई है नासिक पुलिस को, महाराष्ट्र में नासिक पुलिस को। ये बहुत बड़ी खबर दोस्तों, राहुल गांधी की जान को खतरा। और ये खतरा राहुल गांधी की जान को ऐसा है, और इस बारे में कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि राहुल गांधी सामान्य लोगों से, जन सामान्य के बीच, और इतनी भीड़ रहती है उसके बीच वो चले जाते हैं और वहां कोई खतरा ना हो
जाए, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। लेकिन इसी बीच अगर ऐसी खबर आ रही है और उसके बाद राहुल गांधी ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी के आवास को भी, क्योंकि वहीं राहुल गांधी रहते हैं, तो उस आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, 24 अकबर रोड की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और राहुल गांधी के आने वाले समय में जिस रूट से राहुल गांधी जाएंगे वहां पे भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। आज ग्वालियर में राहुल गांधी की सभा है, जनसभा है अमलेंदु जी, उस जनसभा में भी यह कहा जा रहा है कि वहां भी चारों तरफ से टॉप से लोग जो हैं, मतलब सुरक्षा कर्मी, उन पर निगाहें रखेंगे ताकि परिंदा भी पैर ना मार पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो, यह इंतजाम भी तो आखिर गृह मंत्रालय को करना है। गृह मंत्रालय को बार बार चिट्ठी लिखी गई, कांग्रेस के कई नेताओं ने चिट्ठी लिखी, आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने चिट्ठी लिखी थी कि सुरक्षा में कहीं चूक ना हो जाए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाइए। यह बात दिग्विजय सिंह कह चुके हैं, यह बात जयराम रमेश कह चुके हैं, कांग्रेस के कई नेता, राहुल गांधी के शुभचिंतक, ये तमाम लोग कह चुके हैं कि राहुल की सुरक्षा में कहीं से भी चूक ना हो और इसके लिए गृह मंत्रालय को व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन आज इनपुट सामने है, क्या कुछ है इस इनपुट में अमलेंदु उपाध्याय जी? देखिए, इनपुट में राजीव जी, ये जो नासिक पुलिस है उसको शायद कोई सूचना मिली है इस तरीके की, मतलब उसके पास इनपुट आए हैं कि राहुल गांधी की यात्रा पे हमला हो सकता है या उनके साथ जो इस तरह की घटना हो सकती है जैसी राजीव गांधी के साथ दुर्घटना हुई थी, और उसी तरीके की चीज़ें कुछ हो सकती हैं। तो इसको लेकर के देश के अंदर जो हलचल बढ़ी है और राजनीतिक हलकों में भी इसको लेकर के बहुत चिंताएं जो है व्यक्त की जा रही हैं। और अब चूंकि जो नासिक पुलिस को मिली है राजीव जी इसमें सूचना, और नासिक जो पुलिस जो है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत है, यानी जहां भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है, तो उनको अगर इस तरीके का इनपुट है तो मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार है उसको अपनी नीतियों को लेकर के पुनर्विचार की आवश्यकता है कि उसने किस तरीके से राहुल गांधी की सुरक्षा जो है वो कम की है। आपको राजीव जी याद होगा कि राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जो थे, उनकी भी सुरक्षा इसी तरीके से जो थी वो पहले हटा ली गई थी, कम कर दी गई थी, और उसके बाद जो थी वो उनकी तमिलनाडु में श्रीपेरुम्बदूर में वो जिस तरीके से उन पर हमला हुआ उसमें उनकी जान गई। जिस तरीके से राहुल गांधी जनता के बीच राजीव जी चले जाते हैं बार बार तेजी के साथ एकदम से, और जनता के बीच पहुंच जाते हैं, जैसे कि असम में हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते वहाँ जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, झंडे लगा रहे थे, तो राहुल गांधी उतर के एकदम से उनके बीच पहुंच गए, जबकि कोई बड़ी उस समय हो सकती थी। तो राहुल गांधी जिस तरीके से पहुंच जाते हैं, इसी तरीके से राजीव गांधी भी लोगों के बीच पहुंच जाते थे। और राजीव गांधी के बारे में तो ये कहा जाता था कि वो अपनी जीप जो थे वो खुद चलाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ राजीव गांधी का नाम इसलिए यहाँ हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी ले रहे हैं क्योंकि जो इनपुट मिला है, पुलिस को जो सूचना मिली है, उस आधार पर नासिक, महाराष्ट्र के नासिक पुलिस को यह सूचना दी गई है कि राहुल गांधी को भी उसी ढंग से बम से उड़ा दिया जाएगा जिस ढंग से राजीव गांधी को उड़ाया गया था। और इस सूचना के बाद चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। राहुल गांधी की जान को खतरा है, उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनके ऊपर किसी भी ढंग का हमला हो सकता है, और उससे बचने के लिए राहुल गांधी की चारों तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, राहुल गांधी आजकल जिस जीप पर सवार होकर इस पूरी यात्रा को नॉर्थ ईस्ट से लेकर अब ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, इस यात्रा में घूम रहे हैं। इससे पहले बस भी आपने देखी होगी, और यहां लेकिन इनके चारों तरफ व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। कहां कहां यह व्यवस्था चाक चौबंद की गई है वो आपको बता दूं कि और इससे पहले आपको यह भी याद होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चिट्ठी लिखी थी कि राहुल गांधी की सुरक्षा की व्यवस्था जो है उसको मजबूत कीजिए। लेकिन हमारे देश में आप जानते हैं कि सरकारें जो है तभी जागती हैं जब कोई ना कोई सूचना मिले या कोई घटना हो जाए। अच्छी बात है कि यहां कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन सूचना, धमकी भरी सूचना जो है वो जरूर दी गई है। और इस धमकी के बाद राहुल गांधी की जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद उसकी व्यवस्था कर दी गई है। राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस को, उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस को और मध्य प्रदेश पुलिस को, इन तीनों पुलिस को कहा गया है कि आप बिल्कुल निगरानी में रहिए और किसी भी ढंग से किसी भी तरह की आपात स्थिति यहां उत्पन्न ना हो। आप जानते हैं कि आज राहुल गांधी की यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। धौलपुर में उन्होंने यात्रा रोकी थी और उसके बाद 6 दिनों का एक विराम था, और उस विश्राम के बाद और उस दौरान राहुल गांधी कैम्ब्रिज गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी की 2 लेक्चर थे, और उस लेक्चर के बाद कल ही रात को 10:30 बजे लगभग राहुल गांधी वापस दिल्ली लौट आए, और आज 2 बजे से इनकी यात्रा शुरू हो चुकी है धौलपुर से। और इस धौलपुर से जैसे वो निकले हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ हैं, लेकिन उनकी यात्रा में
में जैसा बताया जा रहा है कि चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। कितनी चाक चौबंद है ये तो सरकार जाने, होम मिनिस्ट्री जाने, लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कहा गया है उसमें यह है कि जैसे राजीव गांधी को, इनके पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जैसे बम से उड़ा दिया गया था, वैसे ही हम राहुल गांधी को उड़ा देंगे। इसके बाद से देश जो है वो बिल्कुल सख्ते में है। होम मिनिस्ट्री ने तो सब कुछ सारा मैसेज दे दिया है, सब जगह जहां जहां सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा जो है वो कम कर दी गई थी। आपको याद होगा एसपीजी कमांडो इनके हवाले थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तीनों को एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई थी। और यह सुरक्षा इसलिए मिली हुई थी क्योंकि पहले इंदिरा गांधी को, उसके बाद राजीव गांधी को, दोनों को देश की शहादत खुद के नाम पर देनी पड़ी, यानी कि इन लोगों ने खुद की शहादत दी। लेकिन आज की मौजूदा जो सरकार है उसे लगता है कि इन लोगों को ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है और इसीलिए एसपीजी की सुरक्षा इनसे घटा दी गई। एसपीजी की सुरक्षा घटाने के बाद Z+ की सुरक्षा इनके पास है, राहुल गांधी के पास है, लेकिन Z+ की सुरक्षा क्या इतनी है जिससे राहुल गांधी की सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से मजबूत हो पाए? एक बड़ा सवाल है। जैसे राहुल गांधी, देखिए ये नॉर्थ ईस्ट में है, राहुल गांधी जैसे मिलते हैं लोगों से, जैसे घूम रहे हैं, लेकिन ये एक सुरक्षा के घेरे में इनको होना चाहिए था, ये नहीं है। यही तो अमलेंदु जी सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि ये नहीं है सुरक्षा में। और नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है जैसा आपने बताया। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ। आप भी राजीव जी थे वहां जम्मू कश्मीर में, जब श्रीनगर में राहुल गांधी ने अपनी आखिरी जो भाषण दिया था भारत जोड़ो यात्रा का, उस समय राहुल गांधी ने क्या कहा था? जो बहुत मार्मिक उनका भाषण था, वो हुआ था कि उनको बताया गया कि साहब मेरी टी-शर्ट भले ही लाल हो जाए। तो यानी कि क्या वो स्थितियां पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं? अगर इस तरीके के कुछ इनपुट आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर चिंतित होने की आवश्यकता है। और ये सिर्फ राहुल गांधी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये देश के एक बड़े नेता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। राहुल गांधी की सुरक्षा सिर्फ कांग्रेस के नेता की सुरक्षा नहीं है राजीव जी। राहुल गांधी की सुरक्षा इस देश के एक बड़े नेता की सुरक्षा का मसला है, और जो कल को प्रधानमंत्री भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता प्रधानमंत्री, उससे अगर भी हट जाइए तो कम से कम उसके परिवार में इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसको लेकर के सरकार को बहुत सजग रहने की आवश्यकता है सरकार को। अब सरकार कितना सजेगा वो तो देखा जाएगा राजीव जी। लेकिन आप देखिए कि इसमें जो कहने की बात है वो ये है कि आप हिमाचल के विधायकों को तो आप जो है वो CRPF जब देते हैं आप सुरक्षा के लिए, किस लिए देते हैं? आपको वहाँ सरकार बनानी है। और आप यहाँ राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की, सोनिया गांधी की सुरक्षा जो है वो कम कर देते हैं। तो ये सरकार की नीतियों के ऊपर है। और इसलिए जो है राहुल गांधी ने जो बात कही थी राजीव जी, आप वहाँ मौजूद थे, आपने उसके वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग की थी, हमारे दर्शकों ने देखा होगा हमारे चैनल पर, और क्लिप्स पड़ी होंगी हम लोगों के पास, उसको भी लोग जाकर के देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से बातें की थी, इसका मतलब राहुल गांधी को भी बार ये एहसास है कि इस तरह की कुछ चीज हो सकती है। तो राहुल गांधी ने जो डरो मत का नारा उस यात्रा में दिया था राजीव जी, राहुल गांधी तो अपनी उस बात पे कायम है, डरो मत। लेकिन सवाल ये कि राहुल गांधी तो डरो मत के रास्ते पे कायम है, ये सरकार उस सुरक्षा में चूक क्यों कर रही है? और क्या इस तरीके के इनपुट मिलने के बाद ही सुरक्षा पाई जाएगी? पहले से ये चीजें नहीं समझी जा सकती हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हो सकती है? राहुल गांधी को कितनी? जी बिल्कुल दोस्तों, जो बाद में जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर लेकर इस वक्त हम आपके सामने मौजूद हैं। आज शनिवार का दिन है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर यह मिल रही है कि राहुल गांधी को खतरा है, उनकी जान को खतरा है। और यह इनपुट जो है वो नासिक पुलिस को मिली है, और इस इनपुट के बाद पूरा का पूरा देश जो है वो सख्ते में है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को, यूपी पुलिस को और मध्य प्रदेश पुलिस को चाक चौबंद व्यवस्था करने का आदेश दे दिया है, और महाराष्ट्र पुलिस को जांच का आदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र पुलिस को जांच का आदेश दिया गया है, क्योंकि मामला महाराष्ट्र का है, नासिक का है। हालांकि यह यात्रा महाराष्ट्र में मुंबई तक जाएगी, नासिक नहीं जाएगी। लेकिन उससे पहले आज मध्य प्रदेश में अभी थोड़ी देर बाद प्रवेश कर रहे हैं राहुल गांधी। धौलपुर से यह यात्रा शुरू हुई है, उनके साथ राहुल गांधी के साथ आप जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे, जैसे ही लाइव का फिर से वहां से बाइट्स लाइव के वीडियोज हमारे पास आते हैं, हम तुरंत आपके पास फिर से दिखाएंगे। राहुल गांधी के साथ जीप पर सवार हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये देखिए अशोक गहलोत जी हैं, और ये यात्रा मणिपुर से चलकर धीरे धीरे आगे कैसे कैसे बढ़ी है ये आप देख रहे हैं। और ये यात्रा अब पहुंच चुकी है मणिपुर, नागालैंड होते हुए असम के अलावा मेघालय होते हुए वेस्ट बंगाल, और फिर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और फिर उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर धौलपुर से आज मध्य प्रदेश में भी मुरैना होते हुए ग्वालियर, जहां ग्वालियर में राहुल गांधी की सभा है, बड़ी सभा है। और ग्वालियर में ऐसे भी
शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो भी सकते में होंगे कि आज राहुल गांधी का भाषण सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद वो भी अपना समय निकाल के उनका भाषण सुनेंगे राहुल गांधी का। लेकिन यहां पर बात है कि राहुल गांधी को उसी ढंग से बम से उड़ा दिया जाएगा जैसे राजीव गांधी को उड़ाया गया था। ये इनपुट, ये खतरा, ये बातें, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद से गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन जब ये बात ऑलरेडी, आप अभी कह रहे थे, मैं रोका था आपको अमलेंदु उपाध्याय जी, जब देश ने दो प्रधानमंत्रियों को खोया है और एक प्रधानमंत्री तो ऑलरेडी अपने उस पे थी, मतलब प्रधानमंत्री पद पे थी इंदिरा गांधी, तब देश ने इसी आतंकवाद के कारण इसी उनकी बॉडी को छलनी होते हुए देखा, खोया देश ने। उसके बाद राजीव गांधी को देश ने खोया और उसके बाद इस परिवार को एसपीजी की सुरक्षा दी गई। लेकिन एसपीजी की सुरक्षा वापस ले लेना या कुछ, ये क्या कुछ कहलाता है? क्या यह राजनीति से प्रेरित नहीं है? क्या इस देश में आप लाखों करोड़ रुपए व्यापारियों के जो हैं वो माफ कर देते हैं, लेकिन आप एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था इसलिए उसमें कटौती करते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि फाइनेंशियल लॉस है यहां पे? अमलेंदु जी, निश्चित तौर पर राजीव जी, ये शुद्ध रूप से जो है वो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना है और इस राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के तहत सरकार ने ये सुरक्षा हटाई है। इसमें कोई जो है ये नहीं फाइनेंशियल लॉस है। अरे आप जो है 8,000 करोड़ के जहाज खरीद सकते हैं, जब आप जो है 10 लाख करोड़ से ज़्यादा अपने मित्रों का जो है आप माफ़ कर सकते हैं, कर्जा जो है ये आप कर सकते हैं, तो आपको इसकी कोई चिंता नहीं है। तो ये जिस तरीके की चीज़ें राजीव जी, ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जैसा मैंने आपको पहले भी याद दिलाया कि राजीव गांधी की सुरक्षा भी इसी तरीके से प्रतिशोध में कम की गई थी। चंद्रशेखर जी की सरकार थी उस समय, तो प्रतिशोध में जिस तरीके से सुरक्षा कम की गई, इसी तरीके से प्रतिशोध में राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की और प्रियंका गांधी की सुरक्षा जो है वो कम की गई है। तो ये सरकार जिस तरीके से राजीव जी प्रतिशोध की राजनीति कर रही है और जिस तरीके से काम कर रही है, आप देखिए राजीव जी, आज एक बड़ी घटना जो है वो बेंग वहां हुई है, कर्नाटक में हुई है। तो क्या कर्नाटक की घटना को भी नासिक से जोड़ा जा सकता है? अगर कर्नाटक की घटना, बिल्कुल दोस्तों, बता दो जो आप कह रहे हैं, जरा जो साथी नहीं जानते हैं उनके लिए ये अपडेट दे दूं। कल शाम को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक कैफे में बम ब्लास्ट होता है और बम ब्लास्ट में कई लोग वहां जो खाने के लिए आते हैं वो घायल हो जाते हैं, कई उसमें से 4 तो की हालत बहुत खराब है। लेकिन इसके बाद से ट्विटर पे, बाकी सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगता है कि आज देखो, आज शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार का दिन और इस दिन ये ब्लास्ट, क्या इसके कनेक्शन जोड़े जाएं, ऐसी बातें होने लगती हैं। लेकिन उन लोगों को यह नहीं सूझता कि भाई यहां जान जा रही है लोगों की, आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। और ये कहीं ना कहीं वो तार तो नहीं जोड़ रहे हैं जिस तार की तरफ इशारा कर रहे थे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो कह रहे थे कि आगे आगे देखिए आप, चुनाव से पहले ये लोग करवाते क्या है, क्या कुछ होता है। उन्हीं का ये अपने हैं यहां ही इंटरव्यू उन्होंने दिया था, जिस इंटरव्यू में ये बात उन्होंने कही थी सत्यपाल मलिक ने कि चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है इस देश में, और क्या ये आतंकवादी घटनाएं उसी दिशा में जा रही हैं जो अभी आप कह रहे हैं कि बेंगलुरु में कल ही शाम को एक कैफे में और वहां ब्लास्ट करवाया जाता है। अभी राहुल गांधी के जान के खतरा बताकर नासिक पुलिस जो सूचना दे रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना दे रही है कि राहुल गांधी को उसी ढंग से, ये जो सूचना इनपुट है, उसी ढंग से उड़ाया जा सकता है जिस ढंग से राजीव गांधी को उड़ाया गया था। और इसके बाद भी सरकार अगर न चेते, जांच के आदेश दे दे और ये, लेकिन आप तत्काल इनकी जो Z+ सुरक्षा है उसको एसपीजी में परिवर्तित क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या देश के ऐसे जिनके ऊपर, जिनका परिवार ऑलरेडी भुगत चुका है, जिसने अपनी दादी को, जिसने अपने पिता को खोया, क्या यह देश इतना ज्यादा कहें तो नमक हराम है कि वो इस देश की का नमक जो है उसका कर्ज भी नहीं चुका सकता? सवाल बहुत है अमलेंदु उपाध्याय जी, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या आप एसपीजी की सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते? आप इनपुट कौन है, क्या है, कैसी सूचना मिली है, कौन लेकिन इतना तो है कि राहुल गांधी जिस भीड़ से गुजर रहे हैं, उस भीड़ में, और जिस भी, देखिए बगल में बैठे हुए कई लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। और ये बात अभी आप बता ही रहे थे, उन्होंने कहा था कि भले मेरी जो टी-शर्ट है वो सफेद से लाल हो जाए, लेकिन मैं देश के लिए बोलूंगा, देश के लिए करूंगा, देश के लिए चलूंगा और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का आह्वान करूंगा। ये बात हम लोगों ने आंखों देखी, जो हम लोगों ने श्रीनगर में
जहां शेर कश्मीर स्टेडियम में जो यह भाषण वो दे रहे थे, बहुत ही लाजवाब भाषण था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भाषण उनका था। अमलेंदु उपाध्याय जी बिल्कुल राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट भाषण था और राहुल गांधी ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई थी। यह भी बताया था कि राहुल गांधी के मन में जो करुणा या दया है वो किस लिए है, मतलब लोगों के प्रति जो उनका भाव है वो क्यों है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने किस तरीके से हिंसा को देखा है। और ये बात राजीव जी उन्होंने जो कही थी कि वहाँ आप मतलब आम कश्मीरियों को संबोधित किया था और जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान थे उनको संबोधित करते हुए कहा था कि आप जो है वो इसकी कीमत समझ सकते हैं कि क्या जो है वो परिवारों को भुगतना पड़ता है। तो यानी कि असल में बात क्या है राजीव जी, बुरी लग सकती है, खड़गे जी के शब्द जो है बुरे लग सकते हैं लोगों को, जो उन्होंने कहा था कि भाई सदन में भी कहा था और बाहर भी कहा था कि भाई आपके किसी कुत्ते ने भी जो जिस तरीके से उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए थे, तो वो शब्दों को लेकर के तो हो सकता है कि आपत्ति हो, लेकिन उस भावना के प्रति राजीव जी जो है वो लगता है कि भावना बिल्कुल सही थी कि आप बलिदान का अर्थ चूंकि जानते नहीं हैं, आपने चूंकि देश के लिए कुछ किया नहीं है, तो आप ये नहीं समझ सकते कि इस परिवार का देश के लिए क्या योगदान है जी, और देश के लिए इस परिवार की क्या आवश्यकता है, ये आप नहीं समझ सकते। आप चूंकि प्रतिशोध में भरे हुए हैं, इसलिए आपको लगता है कि आप प्रतिशोध में इस परिवार को आप खत्म कर देंगे तो आपके लिए आगे का रास्ता तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से रास्ते तैयार नहीं हुआ करते। मुझे लगता है राजीव जी कि ये गंभीर संकट की बात है इस सरकार के लिए। उसको अपनी तमाम इस तरीके की जो प्रतिशोध की राजनीति है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। प्रतिशोध की राजनीति से कुछ व्यक्तियों की राजनीति चल सकती है, किसी पार्टी की राजनीति लंबे समय तक इस प्रतिशोध की राजनीति से नहीं चल सकती है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के खतरे को लेकर के अगर कुछ इनपुट्स मिले हैं तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कह दिया कि उनकी साहब सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सादा वर्दी में उनके घर के आसपास जो है और 24 अक्टूबर रोड पे जो है वो तैनात कर दिया है। इससे काम नहीं चलेगा। जो एसपीजी की उनकी सुरक्षा है राहुल गांधी की, उसको तुरंत इस सरकार को बैठक बुलाकर के बहाल करना चाहिए और पूरे इंतजाम जो है वो राहुल गांधी की सुरक्षा के इस सरकार को करने चाहिए। कल को खुदा ना खास्ता कोई इस तरीके की दुर्घटना हो जाती है तो मोदी जी फिर पूरे दुनिया में जो है कहीं वो अपना मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है राजीव जी, ये सिर्फ राहुल गांधी की सुरक्षा एक राहुल गांधी का प्रश्न नहीं है, ये इस सरकार की जिम्मेदारियों का भी प्रश्न है कि जिम्मेदारी सरकार किस तरीके से अपनी निभा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार किस ढंग से इस मसले को सुलझा रही है और राहुल गांधी की सुरक्षा की व्यवस्था जो है कैसे वो मजबूत कर रही है। इस वक्त आप जानते हैं कि राहुल गांधी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में 10 जो हैं 10 कमांडो उनके आसपास होते हैं और 50 कमांडो बिल्कुल उस पूरे अलग अलग घेरों में अलग अलग ढंग से वहां मौजूद रहते हैं। लेकिन 50 और 10-60 से ये मामला नहीं बनता है। मामला जो है वो एसपीजी का होना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की सुरक्षा जिस ढंग से कम की गई उसी ढंग से राजीव गांधी की सुरक्षा भी कम की गई थी। लेकिन राजीव गांधी को देश ने खो दिया और एक बड़े नेता को देश अगर खोता है तो कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र पर प्रहार होता है और इसी कारण तो ऐसे नेताओं को की जान लेने की कोशिश होती है। राहुल गांधी की जान लेने की कोशिश होने वाली है और यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान होने वाली है और उन्हें उसी ढंग से उनकी जान ली जा सकती है जैसे राजीव गांधी की ली गई थी। ये सारी बातें जो हैं वो ऐसे इनपुट्स मिले हैं महाराष्ट्र की नासिक पुलिस को और उसके बाद यहां केंद्रीय गृह मंत्रालय में हड़कंप का माहौल है और इस माहौल के बीच राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ा जो इनपुट है अमलेंदु जी, वो ये है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही ऐसा करेंगे। अमलेंदु जी बिल्कुल। और देखिए अगर किसी के मन में इस तरह की दुर्भावना है राजीव जी तो उसके लिए इस यात्रा से बढ़िया कोई मौका मिल भी नहीं सकता है कि राहुल गांधी इतनी आसानी से जनता के बीच में उपलब्ध हो जाएंगे। बच्चों से मिल रहे हैं, वो बूढ़ों से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच जा रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ उनके यात्रा के सामने उनके सामने आकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच भी राहुल गांधी पहुंच जा रहे हैं और मोहब्बत की दुकान कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऊपर से छतों पर से अगर नारे लगा रहे हैं तो उनके लिए भी फ्लाइंग किस फेंक रहे हैं। तो इस तरीके के राहुल गांधी जिस तरीके से जनता के बीच पहुंच जा रहे हैं तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को निश्चित तौर पे करना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है और इसको अच्छे तरीके से सुरक्षा करना चाहिए। राहुल गांधी इस देश के लिए पूंजी है, मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूंजी हो या नहीं हो, लेकिन इस देश के लिए है। मोदी जी भी इस देश के लिए पूंजी है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी इस देश के लिए पूंजी नहीं है, वो भी इस देश के लिए पूंजी है। तो जो भी इस देश की राजनीति में लोग हैं और आगे हैं वो सभी जो है इस देश के लिए पूंजी है। तो
सुरक्षा की जो है जिम्मेदारी सरकार की सभी लोगों की है, सिर्फ प्रधानमंत्री या गृहमंत्री की सुरक्षा नहीं, बल्कि तमाम जो नेता हैं जिनके ऊपर इस तरीके के खतरे हो सकते हैं, सबके ऊपर जो है वो उनकी सुरक्षा ठीक से की जाए। ये जिम्मेदारी इस सरकार की बनती है, इस देश की राजीव जी जिम्मेदारी बनती है। और आपने जो कहा कि क्या देश वास्तव में इतना कृतज्ञ हो चुका, मुझे लगता है राजीव जी देश किसी भी हाल में इस तरीके से कृतज्ञ नहीं हुआ है कि वो अपने नेताओं की सुरक्षा को लेकर के इस तरीके की कोई चूक जो है बर्दाश्त करे। अगर ये सरकार प्रतिशोध की राजनीति के चलते हुए इस तरह की सुरक्षा में जो है कोताही बरत रही है और राहुल गांधी की सुरक्षा को हटा रही है, तो इसके परिणाम भी राजीव जी इस सरकार को फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतने पड़ सकते हैं। ये बात मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसके परिणाम लोकसभा चुनाव में भुगतने पड़ सकते हैं। सामने लोकसभा का चुनाव है दोस्तों, और उस बीच अगर ऐसी खबर आए कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, और ना सिर्फ ये बल्कि जो इनपुट है नासिक पुलिस से, वो इनपुट यही है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, उन्हें उसी ढंग से उड़ाया जा सकता है जिस ढंग से राजीव गांधी उनके पिता को उड़ाया गया था, और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ऐसा हो सकता है। तो इसके बाद से बिल्कुल हड़कंप वाली स्थिति है। गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं, और वो भी महाराष्ट्र पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, लेकिन चाक चौबंद व्यवस्था दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस को कहा गया है। और ऐसी व्यवस्था के बीच सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी की जान को खतरा की बात तो पहले से होती रही है, और खुद अगर कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष अगर ये बात कह चुके हैं पहले से कि आप इस चीज को, इस बारे में पहले से व्यवस्था दुरुस्त कीजिए, राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कीजिए। आप याद कीजिए जैसे राहुल गांधी असम पहुंचे थे और वहां लाठी चार्ज और जिस ढंग से वहां के मुख्यमंत्री ने किया, यह सब भी कहीं ना कहीं सुरक्षा में की जो व्यवस्था है उसमें टूट या उसकी कमजोरी को दर्शाता है। अमलेंदु जी, वहां मुख्यमंत्री को इतनी ज्यादा क्या पड़ी थी कि राहुल गांधी की सुरक्षा में कहीं ना कहीं वहां भी तो कहीं ना कहीं चूक वाली व्यवस्था नजर आ रही थी, क्योंकि राहुल गांधी बस में बैठे हुए हैं, आप इधर लाठी डंडे भजवा रहे हो, आप वहां लोगों को, जो साथी इनके थे, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में थे, उनके साथ उनके ऊपर आप लाठियां बरसवा रहे हो। ये सारी चीजें तो होती रही अमलेंदु जी वहां पे। राजीव जी, मैं यहां एक और बात जुड़ना चाहता हूं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि जिस समय पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, राहुल गांधी बस के ऊपर बैठे हुए थे, मान लीजिए वो भीड़ तितर बितर हो जाती जो राहुल गांधी के साथ थी, और ऐसे में किसी को मौका लगता है कि वो राहुल गांधी की बस तक पहुंच जाता और इस बाहर घटना को अंजाम देता, क्या स्थिति बनती उस समय, क्या होता? तो आप प्रतिशोध में इतना आगे बढ़ जा रहे हैं, मतलब आप ये समझ ही नहीं रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है। सरकार अगर प्रतिशोध में इस हद तक आगे बढ़ जाएगी तो फिर इस देश का अल्लाह मालिक है, ईश्वर ही मालिक है इस देश का। तो आप प्रतिशोध कीजिए, बिल्कुल आपको राहुल गांधी से दिक्कतें हैं, देश जानता है कि आपको राहुल गांधी से दिक्कतें हैं, क्योंकि आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इससे देश भी एकजुट हो रहा है, विपक्ष एकजुट हुआ है, और विपक्ष के खाते में लोग बढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें पड़ी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप राहुल गांधी की सुरक्षा में इस तरह की चूक करें और आप ये परिस्थितियां पैदा करें कि राहुल गांधी की सुरक्षा में जबरदस्त तरीके से चूक हो। तो ये राजीव जी जिस तरीके से खासतौर से असम में जिस तरीके से किया गया, और बताया जाता है कि जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि वहाँ जो एसएसपी थे वो हिमंता बिस्वा शर्मा के भाई थे, एसएसपी थे जहाँ ये घटना हुई। बिल्कुल बिल्कुल हैं, वो तो हैं ही, हिमंता बिस्वा शर्मा के एक भाई जो हैं वो एसपी हैं, वो आईपीएस हैं जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हाँ, और वहां लाठी डंडे भजवाए गए। हाँ जी, तो मतलब ये क्या है कि आपने यानी प्रशासन का इस्तेमाल भी जो है, आपने अपने रक्त संबंधों का इस्तेमाल जो प्रशासन में है, आपने उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक शत्रुता निकालने के लिए आपने वहां पे किया। इसको इसी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, अगर परिभाषित करना चाहें तो। राजीव जी, ये जो आज नासिक पुलिस का जो आया है, मीडिया में सब आया है कि इस तरीके के इनपुट मिले हैं, तो ये इनपुट हो सकता है राजीव जी पहले भी आए हों, असम में भी आए हों, ये भी हो सकता है, और वो चीज़ें सामने नहीं आई हों, वो इनपुट नहीं आए हों। भाई नासिक पुलिस को अगर कोई इनपुट आ सकता है तो ये इनपुट असम की पुलिस को भी तो हो सकता है आया हो। तो ये बहुत से सवाल हैं, इस तरीके के जो सवाल उठते हैं। और जिस तरीके से श्रीनगर में हुआ था राजीव जी, उससे पहले राहुल गांधी जब चले थे कश्मीर में आगे बढ़े, तो फिर उनको यात्रा बीच में रोकनी पड़ी थी, और फिर रोक करके फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि यहाँ सुरक्षा को खतरा हुआ। फिर एक्चुअली उनकी जो यात्रा थी अमलेंदु जी, याद कीजिए, जो भारत जोड़ो, हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको पता होगा भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 जो थी, उस यात्रा में राहुल गांधी एक डी के बीच चलते थे, एक मोटी सी रस्सी, और उस रस्सी को के बाहर ही आम लोग, आम जनता होती थी, और उसके अंदर सुरक्षा घेरा होता था, और जो भी मिलना चाहता हो राहुल गांधी से वो उस डी के अंदर आता था। वो वैसी व्यवस्था थी। अगर मैं अपने साथियों से कहूंगा कि अगर पुराना भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान के क्लिप्स हों तो जरूर स्क्रीन पे ले आइए, तो समझ में आएगी बात। लेकिन
और उसी दौरान आपको याद होगा कि एक मौका ऐसा आया जब राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ी, जम्मू से कश्मीर की तरफ बढ़ी, मतलब श्रीनगर की तरफ बढ़ी। तो जम्मू से श्रीनगर बढ़ते समय एक जगह वो डी जो है वो घेरा वो टूट गया, और वो घेरा टूटने के बाद बाहर जो दर्शक थे, जो देखने वाले लोग थे, जनसमर्थक जो राहुल गांधी के समर्थक थे, उनकी इस यात्रा को देखने आए थे, उनसे मिलने आए थे, सब आ गए राहुल गांधी की तरफ, हुजूम आ गया। वो भी कहां? तो श्रीनगर के रास्ते में, और उससे थोड़ी ही दूरी पर पुलवामा, जहां यह घटना घटी थी, पुलवामा वाली घटना, वो बाद में राहुल गांधी पुलवामा गए, वहां के शहीदों को, जो 40 जवान शहीद हुए थे, उनको उन्होंने नमन किया, श्रद्धा पुष्प अर्पित किए राहुल गांधी, ये सब हम लोगों ने देखा। लेकिन ये घटना ऑलरेडी, और इसको लेके इसके बाद में अमलेंदु जी बहुत सारी बातें हुई। सुरक्षा के जो लोग विशेषज्ञ हैं हिंदुस्तान में, सुरक्षा के जो विशेषज्ञ हैं, उन लोगों से बात करने पर यही पता चला कि राहुल गांधी की जान बिल्कुल खतरे में थी उस दिन, और आज भी खतरे में है राहुल गांधी की जान, क्योंकि आज भी तमाम लोगों के बीच राहुल गांधी रह रहे हैं। उनकी एक छोटी सी जीप, उस जीप में राहुल गांधी ऊपर सवार हैं, और उसके बाद राहुल गांधी किसी को भी बुला लेते हैं, कोई आता है, कई लोगों से मिल लेते हैं, कई को गले लगा लेते हैं, कई को नमस्कार करते हैं। ये सारी बातें राहुल गांधी की, तो ठीक है, एक जन नेता है तो उनको लोगों के बीच जाना चाहिए, उनका काम है। लेकिन सिक्योरिटी का काम क्या है, ये सिक्योरिटी के लोग बताएं, ये देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री बताएं कि आखिर एसपीजी सुरक्षा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जिसके परिवार के 2 सदस्य जो देश में अहम भूमिका निभाते रहे, प्रधानमंत्री रहे, उनकी जान अगर चली गई, शहादत हो गई, तो फिर आप कितनी शहादत चाहते हैं? आप कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, ऐसे कोई ग्रुप, आप अगर उसको पसंद नहीं करते तो आप कुछ और बना लीजिए। राजीव गांधी के बाद जो बना था उसको दोबारा बना लीजिए, कुछ और कर लीजिए। आपको अगर खर्चा ज्यादा लगता है तो खर्चे में कटौती कर लीजिए आपको, क्योंकि आपको अपने जो मित्र मंडली आपकी है, जो व्यापारियों की, धनाढ्यों की, उनके कर्जे माफ करते रहिए आप, लेकिन किसी की जान पे तो ना आए। अमलेंदु जी, यहां राहुल गांधी की जान पे है, राहुल गांधी की जान खतरे में है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो इनपुट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक पुलिस की इनपुट, और इस इनपुट में साफ साफ कहा गया है, साफ साफ, कि राहुल गांधी की हत्या ऐसे ऐसे हो सकती है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हो सकती है। ये छोटी मोटी बात नहीं है अमलेंदु जी। राजीव जी, यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, मुझे एकदम से याद आ गया, अभी रिकॉल कर रहा था मेरे अंदर की चीज़ों को जब आप बोल रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले एक टीवी डिबेट का एक क्लिप जो है वो वायरल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, वो कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी से कह रहे हैं कि प्रमोद तिवारी जी तो जो है वो देश के लिए जान दे सकते हैं, राहुल गांधी नहीं दे सकते हैं। क्या नासिक के इनपुट का इससे कोई संबंध है? ये बेसिक दिमाग में ख्याल आया कि क्या मतलब पहले से इस तरह की बातें करके जो है आपकी कुछ बनाने की कोशिशें कर रहे हैं इस तरीके के? क्या इसमें कुछ हो सकता है इसका संबंध? दिमाग में गया। देखिए, इस बीच ब्रेकिंग वही बातें जो हैं, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी को मिली राजीव गांधी की तरह से बम से उड़ाने की धमकी, और उसके अलावा देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बम से हमले की योजना, जो योजना है ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, ब्रेकिंग प्लेट आप देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं दोस्तों। और नासिक पुलिस को मिला है इनपुट, ये इनपुट जो है नासिक पुलिस के जरिए उसको मिला, उसके जरिए देश आज समझ रहा है, जान रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय जो अमित शाह के अधीन आता है, उसने इनपुट मिलने के बाद राहुल के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है, राहुल गांधी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी की सुरक्षा कड़ी करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राहुल की सुरक्षा को कड़ी कर दिया जाए। राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, आप जानते हैं राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन क्या Z+ सुरक्षा से काम हो जाएगा? आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। राहुल गांधी को मिली है बिल्कुल उनके पिता की तरह, जैसे पिता की जान ले ली गई थी उसी तरह इनकी जान लेने की धमकी मिली हुई है, आप जान रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट खबर इसलिए भी है क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा व्यवस्था जो है उस पर सवाल उठते हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल इसलिए भी क्योंकि लगातार राहुल गांधी जो हैं वो भारत जोड़ो न्याय
यात्रा में हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को ये अगर धमकी मिले, और राहुल गांधी को धमकी नहीं मिली है, ये इनपुट नासिक पुलिस को भी किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी है। नासिक पुलिस का खुफिया विभाग उसने ये जानकारी मुहैया कराई है केंद्रीय गृह मंत्रालय को, और उसको कहीं से जो भी सुराग मिले होंगे वो भी धीरे धीरे, क्योंकि खुफिया सुराग जो मिलते हैं वो बताए नहीं जाते हैं, कुछ पब्लिक में नहीं आते हैं अमलेंदु जी, लेकिन ये जरूर है कि खुफिया सुराग में कि ये जो योजना पूरी की पूरी बनाई जा रही है उस योजना की जानकारी दी गई है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। योजना की जानकारी मिलना और योजना की धमकी देना, दोनों में फर्क है। एक यह है कि कोई धमकी भरी चिट्ठी आ जाती है, धमकी भरा फोन आ जाता है, कोई बात ऐसी आ जाती है, लेकिन यहां पुलिस को, नासिक पुलिस को यह इनपुट कि ऐसा ऐसा किया जा रहा है, ऐसी योजना बन चुकी है, ये है यहां पे। ये एक पायदान ऊपर की बात है अमलेंदु जी। ये नहीं है कि किसी ने चिट्ठी लिख दी कि हां जी हम आपको उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी बहुत ही मतलब एक गंभीर मसला जो है ये वहां तक पहुंच चुका है। ये बात वहां तक पहुंच चुकी है जहां इसकी गंभीरता को आंका जाए, जहां इसकी गंभीरता के दम पर अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को जांचा जाए अमलेंदु जी। और वही तो यहां दिखाई दे रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि जैसी चाक चौबंद होनी चाहिए वैसी नहीं है। राहुल गांधी को अगर ये योजना बना ली गई है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनकी जान ले ली जाएगी, ऐसी योजना और इसके इनपुट अगर नासिक पुलिस को मिल रहे हैं और इस इनपुट को नासिक पुलिस जो है वो शेयर कर रही है गृह मंत्रालय को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को, तो छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। और यही यहां पे हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। इसकी गंभीरता को समझिए। राहुल गांधी की जान को खतरा है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। हम लिख रहे हैं सामने आए सबूत, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये बात इसकी पुष्टि करते हुए नासिक, महाराष्ट्र में नासिक आप जानते हैं जगह, उस नासिक पुलिस ने ये इनपुट दी है। इसलिए ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती अमलेंदु जी, जिसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। आज राहुल गांधी की यात्रा धौलपुर से निकलकर मुरैना पहुंच रही है। राहुल गांधी की यात्रा लगातार चल रही है। कुछ कुछ वहां से कई बार लिंक टूट जा रहे हैं, इसलिए हम आप तक उस लिंक के जरिए जैसे ही वहां के जो लाइव लिंक हैं जैसे आते हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है यहां पे, क्योंकि मौसम भी खराब है, बारिश हो रही है हिंदुस्तान के नॉर्दर्न पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में आप जानते हैं सुबह से, कल रात से ही बारिश हो रही है, तेज हवा है, उस लिहाज से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट पहलू है कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान यह इनपुट मिलना, और राहुल गांधी इस बात को अपनी पिछली यात्रा में कह चुके हैं कि भले मेरी टी शर्ट लाल हो जाए लेकिन देश में मोहब्बत के पैगाम को लेकर मैं जो निकला हूं वो करके रहूंगा। ये छोटी मोटी बात नहीं होती। और वो उसी दौरान आप याद कीजिए कि अपने पिताजी की सूचना कैसे मिली, अपनी दादी की सूचना उनको कैसे मिली, वो स्कूल में पढ़ रहे थे तब की घटना, और ये सारी बातें सबका जिक्र उन्होंने बहुत ही एक इमोशनल भाषण दिया था राहुल गांधी ने वहां श्रीनगर में। लेकिन आज की ये जो घटना है, घटना ना भी हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी है वो ऐसी घटना ना होने दे, ऐसी ही कामना है वो किसी के लिए, राहुल गांधी हो या कोई भी सामान्य इंसान हो। हम एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के दर्द को समझ सकते हैं उस लिहाज से भी, लेकिन ऐसा अंजाम ना हो उसकी व्यवस्था सरकार की भी तो है अमलेंदु जी। सरकार को भी तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, चाक चौबंद होनी चाहिए। बिल्कुल राजीव जी, ये सरकार की ही है, मतलब भी नहीं, सरकार की ही जिम्मेदारी है। मैं ये कहूँगा और जोर दे करके कि उसकी ही जिम्मेदारी है, उसको ये करना चाहिए। एक बात मैं राजीव जी यहाँ आपको और याद दिलाना चाहूँ कि आपको याद हुआ कि इंदिरा गांधी जी की जब हुई थी, उनके साथ वारदात हुई थी, उससे पहले उन्होंने उड़ीसा में भाषण दिया था। वो काफ़ी ज़्यादा था, वो बाद में लोगों ने सुना बहुत, मतलब उन्होंने कहा था कि मेरे खून का कतरा कतरा इस देश के काम आएगा जी। और वो इंदिरा गांधी का खून का कतरा कतरा इस देश के काम में आया। मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। ये जो विजुअल देख रहे हैं दोस्तों, इसको अगर हम अपने साथी को कहूंगा कि अगर फुल स्क्रीन ले आइए, ये विजुअल सीधे वहीं की है। अब मध्य प्रदेश में जहां मुरैना में जहां राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, और वहां के सीधा वहां का विजुअल है। और ये आप देख रहे हैं यहां तैयारी चल रही है, फ्लैग हैंडओवर की तैयारी चल रही है। यहां पर राहुल गांधी भाषण भी देंगे, पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी जो हैं बिल्कुल अच्छे से पहुंचे,
स्वस्थ पहुंचे, उनके ऊपर किसी तरह की आंच ना आए, बिल्कुल कोई खरोच तक उन्हें ना आए। ये सब तमाम हम लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और उसकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि राहुल गांधी की जान को अगर खतरा बताया जा रहा है तो इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। ये गंभीरता यहां जो है उसके पैनापन को समझने की जरूरत है। आखिर क्यों राहुल गांधी, और ये इनपुट मिलना नासिक पुलिस जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज हम लेकर आज शनिवार का दिन इस वक्त इसलिए मौजूद हैं क्योंकि नासिक पुलिस ने जो सूचना दी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना दी है और जिस आधार पे उसे जो इनपुट मिले हैं और उस इनपुट के आधार पे कि राहुल गांधी को ये कहा जा रहा है कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उसी तरह से बम से उड़ा दिया जाएगा जिस तरह से उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी को उड़ाया गया था, उनकी जान ले ली गई थी। तो राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी के साथ भी वैसा ही होगा। ये इनपुट, कोई धमकी भरी चिट्ठी मिल जाए तो अलग बात है अमलेंदु जी, ये धमकी भरी चिट्ठी नहीं है, ये इनपुट है। कहीं बात हो रही होगी, कुछ और होगा, कोई सूचना होगी खुफिया तंत्र के पास में, वो आज बाहर है। इसके बाद पुलिस चौकन्ना है, चारों तरफ से व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है, सब कुछ यहां पे है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज तक सरकार कहां सोई हुई है। राहुल गांधी को क्या मात्र Z+, आप कल ही आपने सुना आकाश आनंद को वाई कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था दे दी गई। आकाश आनंद कौन है आप जानते हैं, मायावती जी के भतीजे हैं, उनको वाई सुरक्षा दे दी गई है। वो तो समझ में आता है कि उनको क्यों दी गई, इसलिए दी गई क्योंकि मायावती जी जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है और वो बी टीम की तरह काम कर रही हैं। चुनाव में हो सकता है कि बीजेपी के लिए काम भी करें, अपने वोटर्स को उधर शिफ्ट कराने की कोशिश करें, और ये सब लेन देन वाला काम चलता है पॉलिटिक्स में। जयंत चौधरी को आपने देख लिया कि दादाजी को आप दे दीजिए भारत रत्न, हम आपके साथ आ जाएंगे, चले गए वो। अब आगे क्या है, पहले अखिलेश यादव 7 सीटें दे रहे थे, यहां 2 सीट के भी लाले पड़े हुए हैं। राज्यसभा तो कुछ मिला नहीं, राज्यसभा में कोई सदस्यता उनकी नहीं है, वो खुद है लेकिन इस बार कोई राज्यसभा के कोई सदस्य उनकी तरफ से नहीं गया। तो ये सब कुछ तो हम देख रहे हैं, सौदेबाजी तो चरम पे है, लेकिन साथ साथ कम से कम यहां तो सौदेबाजी मत कीजिए, किसी की जान से सौदेबाजी मत कीजिए अमलेंदु जी, जो हो रहा है यहां पे। निश्चित तौर पर राजीव जी, और देखिए जैसे मैंने पहले कहा, मैं फिर उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि ये सरकार जो है प्रतिशोध में, मतलब लोगों की जान के साथ जो जिस तरीके से समझौते कर रही है या सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है, ये गंभीर मसला। आपने जैसे आकाश आनंद का आपने उदाहरण दिया, आपने जयंत चौधरी को भारत रत्न देने का उदाहरण दिया, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो हिमाचल के विधायक हैं उनको आपने साहब CRPF की सुरक्षा देकर के आपने उनको वहाँ से उठा के आप ले गए चंडीगढ़। तो यानी आपके पास CRPF की सुरक्षा और हेलीकॉप्टर विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए तो है, लेकिन आपको बड़े नेताओं की सुरक्षा के लिए आपको लगता है कि ये पैसे की फिजूल खर्ची है। तो पैसे की फिजूल खर्ची आपको यहां दिखाई पड़ती है, 8000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ना फिजूल खर्ची फिर दिखाई नहीं पड़ती है, वो भी तो फिजूल खर्ची है। फिर आप 20,000 करोड़ का जो है संसद भवन उस समय बनवाते हैं जब देश के अंदर कोरोना चल रहा है, तो वो फिजूल खर्ची नहीं है। तो फिजूल खर्ची बहुत सी चीज़ों से तय हो सकती है। सवाल ये है कि देश के लिए किसका क्या योगदान है और देश के लिए किसको आवश्यकता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकार कौन बनाएगा, सरकार में कौन आएगा। सरकार में सिर्फ जो सत्ता पक्ष होता है उसी की भूमिका नहीं होती है, विपक्ष की भी राजीव जी भूमिका होती है। बिल्कुल। और देश सरकार और विपक्ष दोनों, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से मिलकर के चला करता है। संसद देश को चलाती है, तो उसमें हर व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जो सरकार का काम है। आप देखिए किस तरीके से संसद की सुरक्षा में सेन लग जाती है। आज तक उस पर जो गृह मंत्री के या कोई जो सदन के अंदर कोई वक्तव्य नहीं आता है कि सुरक्षा के अंदर किस तरीके से चूक हो गई। लोकसभा स्पीकर जो है उसमें अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपकी जिम्मेदारी होती आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो संसद की सुरक्षा में भी राजीव जी जिस तरीके से चूक हुई, वो भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इस तरीके की सुरक्षा चूक को लेकर के बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं। सिद्धारमैया साहब का मैं बयान अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के समय में बहुत बम विस्फोट हुए। तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पुलवामा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ, उड़ी पठानकोट में हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ, संसद पे हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ। तो इस तरीके की क्या ये मतलब एक तरह से कहा जाए कि ये इसका फेल्योर भी है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार चलाना नहीं आती, क्या इसको इस तरीके से देखा जाए? अगर इस तरीके की चीज़ें हैं
तो या तो ये है या फिर आप प्रतिशोध में इस तरह की चीजें करते हैं। इन दो में से राजीव जी कोई ही एक बात हो सकती है, कुल मिलाकर के मुझको ऐसा लगता है राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रतिशोध की भावना, लेकिन खर्च में कटौती और उसके कारण आप ये बताएं, यहां पे बताने की कोशिश करें कि Z+ सुरक्षा दे रहे हैं हम और बाकी सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं, आखिर एसपीजी की सुरक्षा क्यों ले ली गई, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज किसी न किसी रूप में आपको सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद करनी पड़ रही है, और अगर कहीं कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? राजीव गांधी आज नहीं रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उस समय की सरकार की है, क्योंकि उनके पास इनपुट होने के बाद भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं की गई थी। यही तो वहां इंदिरा गांधी के साथ भी था। इंदिरा गांधी को कहा गया, और उस समय आप जानते हैं खालिस्तान मूवमेंट जो है चरम पे था, चरमपंथियों ने उन्हें मार डाला, लेकिन आखिर देश ने शहादत तो देख ली। देश ने इंदिरा गांधी को खोया, देश ने राजीव गांधी को खोया। मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को भी देश ने खोया, लेकिन 3 गांधी सरनेम को देखिए, एक के बाद एक, तीनों के साथ ऐसा हुआ। ये ना हो चौथे गांधी के साथ। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, जिसकी भी सरकार हो। और यह सिर्फ गांधी की बात नहीं, वहां अगर मोदी भी हो तब भी, वहां अगर कोई और हो तब भी बात तो बनती है। किसी की भी जान ऐसे क्यों चली जाए? आखिर खतरा सिर्फ जो अगर है, आज राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकले हैं, पहले से पूरी व्यवस्था रहती है, बताया जाता है, रूट चार्ट होता है। आप याद कीजिए असम में क्या हुआ था, पहले से प्लानिंग थी कि किस रूट पे जाना है, राहुल गांधी को किस मंदिर में जाना है, राहुल गांधी को किस कॉलेज में जाना है। सब कुछ होने के बाद आप आखिरी समय में आपने कैंसिल करवा दिया। यह काम तो हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने किया था, इसलिए क्योंकि आप वहां पर उनको एक राइवल के रूप में, एक दुश्मन के रूप में देख रहे थे, इसलिए आपने दुश्मन की तरह ट्रीट किया। लेकिन उसके आगे भाई पॉलिटिक्स कीजिए, पॉलिटिक्स के मैदान में दुश्मनों की तरह आप बिहेव कीजिए, लेकिन किसी की जान लेने, मरने मारने पर तो मत तुलिए। यहां मरने मारने वाली स्थिति है अमलेंदु जी। यहां आप अगर उनकी व्यवस्था जो होनी चाहिए थी चाक चौबंद, उस व्यवस्था को अगर आप नहीं मजबूत करते हैं तो क्या होगा? आखिर आज का जो ये इनपुट है, नासिक पुलिस का जो इनपुट है, वह छोटा मोटा नहीं है। नासिक पुलिस अगर यह कह रही है कि राहुल गांधी को उसी हिसाब से उनकी जान लेने की योजना बन चुकी है जिस ढंग से, जिस तौर पर राजीव गांधी की जान ले ली गई थी, तो छोटी मोटी बात नहीं है। और वो भी इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, जो अब मात्र 20 दिनों की यात्रा रह गई है। हो सकता है कि और शॉर्ट कर ले इस यात्रा को। तो ये इसको कैसे देखा जाए अमलेंदु जी? ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। ये सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, बात इस देश की सुरक्षा का है, क्योंकि इस देश की सुरक्षा कई ढंग से हम देखते हैं। बहुत कुछ हो जाने के बाद, उसके बाद सरकार चौंकती है, पुलिस प्रशासन चौंकता है उसके बाद। देखिए राजीव जी, अपने यहाँ सतपाल मलिक साहब का इंटरव्यू हुआ है जी। सतपाल मलिक जी ने पुलवामा के हमले को लेकर के अपने इंटरव्यू में क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहले से इनपुट थे पुलवामा को लेकर के, पहले से मतलब यह था कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है, इनपुट थे, और उसमें कोताही बरती गई, पुलवामा की घटना हुई। इसी तरीके का जैसा पुलवामा का इनपुट था राजीव जी, इसी तरीके का इनपुट जो है वो नासिक पुलिस का इनपुट समझा जा सकता है। मुझे लगता है राजीव जी कि आज भी जो है हमारी जो पुलिस है, मतलब चाहे वो किसी भी राज्य की हो, और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो अभी भी बहुत से मामलों में राजनीति से ऊपर उठ करके अपनी जिम्मेदारियां कायदे से निभाती हैं, जब तक कि उन पर ऊपर कोई ऊपर से राजनीतिक दबाव ना हो। लेकिन इनपुट्स के मामले में वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाती हैं, ताकि कल को ये बात ना हो कि आपकी सुरक्षा एजेंसी के पास ये कोई इनपुट था ही नहीं। इसलिए इस इनपुट को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। एक प्रोफेशनल पुलिस जो है, और अच्छी पुलिस में समझी जाती है भारत की पुलिस जो है पूरी दुनिया में, कि अच्छी पुलिसिंग यहाँ की है, तो उसने एक इस तरीके का इनपुट दिया, तो इस इनपुट को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और सुरक्षा की जिम्मेदारी, आज भले ही कहते हो कि मोदी सरकार है, लेकिन मोदी सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है राजीव जी, भारत सरकार है। मोदी जी उस सरकार में प्रधानमंत्री हैं, तो भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है। सन 47 से लेकर के आज तक भारत सरकार की ही जिम्मेदारी होती रही है। तो मोदी जी अगर इस सरकार में प्रधानमंत्री हैं, तो ये कोई अलग से कोई सुखाव के पर लग के नहीं आ गए मोदी जी के अंदर।
भारत सरकार की जिम्मेदारी है, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के तौर पे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किस तरीके से कर रहे हैं, यह देखने की आवश्यकता है कि इस तरीके के इनपुट मिलने के बाद क्या राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाई जाती है कि नहीं बढ़ाई जाती है, यह देखने की चीज होगी। राजीव जी, महत्वपूर्ण बात यहां पर यह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज है, कल चले जाएंगे, दूसरा प्रधानमंत्री आ सकता है, तीसरा कोई प्रधानमंत्री आ सकता है, लेकिन जो प्रशासन के काम करने का तरीका है, जो कार्यपालिका के काम करने का तरीका है, उसमें जो है कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव, खासतौर से राजनेताओं के आपसी प्रतिशोध के मसले जो हैं वो उसके ऊपर हावी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है और राष्ट्र की सुरक्षा हुए जो मसले पर किसी भी व्यक्ति की या किसी भी राजनीतिक दल की कोई व्यक्तिगत खुन्नस, कोई राजनीतिक दुश्मनी जो है वो उस पर हावी नहीं होनी चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच आप ये जो विजुअल देख रहे हैं, अभी से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी मुरैना पहुंचने वाले हैं, जहां के ये विजुअल हैं और जबरदस्त खचाखच भीड़ है और राहुल गांधी को सुनने के लिए, देखने के लिए यहां तमाम लोकल लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं मुरैना, मध्य प्रदेश। और यहीं पर झंडे का आदान प्रदान होगा, जिस झंडे को लेकर ये यात्रा आगे बढ़ रही है। और अशोक गहलोत जो हैं उस झंडे को शायद जीतू पटवारी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, उनके हाथ में ये झंडा देंगे और यहां से आगे यात्रा बढ़ेगी और यहीं पर राहुल गांधी का उद्बोधन भी होगा। तो एक राहुल गांधी की आज 6 दिनों के बाद जो यात्रा फिर से शुरू हुई है, जो धौलपुर से उत्तर प्रदेश से पहले पहुंची धौलपुर, और धौलपुर से यानी राजस्थान से अब ये यात्रा मध्य प्रदेश की तरफ प्रवेश कर रही है। राहुल गांधी अब मध्य प्रदेश में पहुंचने वाले हैं और वहां से एक अलग तस्वीर शायद पेश हो। राहुल गांधी एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं, उनके भाषण में क्या कुछ होता है, क्या कुछ वो बोलते हैं, ये भी सुनेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो अपना देश है वो चुनावी मोड में जा रहा है। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी कुछ सख्ती बरती है और उन सब पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां यही कि राहुल गांधी जो हैं उनकी जान पर खतरा है और ये इनपुट नासिक पुलिस की तरफ से केंद्रीय मंत्रालय को दिया गया है। और इस इनपुट में जो बातें हैं बहुत चौंकाने वाली बातें हैं। एक बार फिर से स्क्रीन पर ब्रेकिंग ले आइए और समझें कि क्या कुछ है, नासिक पुलिस ने क्या कुछ कहा है और राहुल गांधी कि इस यात्रा के दौरान ही उनके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, यानी कि राहुल गांधी की जान का खतरा है। और उनकी जान, ये देखिए राहुल गांधी को मिली हुई है राजीव गांधी की तरह से बम से उड़ाने की धमकी। ये कुछ इनपुट वहां से नासिक, महाराष्ट्र नासिक से पुलिस ने दी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बम से हमले की योजना है और ये योजना सामने आई है और नासिक पुलिस की तरफ से ये योजना सामने लाई गई है। तो ये आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट। नासिक पुलिस को इनपुट मिला है, उसी इनपुट के आधार पे हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, ये बातें पहुंचा रहे हैं और जिसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर ये पूरी खबरें हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनपुट मिलने के बाद राहुल गांधी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। आवास आप जानते हैं सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी रहते हैं और गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी की सुरक्षा कड़ी करने को कहा है। ये सब आप देख रहे हैं। राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। राहुल गांधी Z+ सुरक्षा व्यवस्था से गुजर रहे हैं, उनको Z+ सुरक्षा मिली हुई है राहुल गांधी को। और आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। जो विजुअल आप देख रहे हैं ये मुरैना के विजुअल हैं और यहीं पर राहुल गांधी की यात्रा जो है, और देखिए राहुल गांधी को मिली हुई है राजीव गांधी की तरह बम से उड़ाने की धमकी। मुरैना की घटना, और मुरैना में ये घटना मुरैना की नहीं, लेकिन ये विजुअल्स मुरैना की आप देख रहे हैं। जो इनपुट्स हैं वो नासिक के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स, और इस इनपुट के आधार पर कहीं ना कहीं देश को और देश की सरकार को, अगर वो सोई हुई है तो जागने की जरूरत है। अमलेंदु उपाध्याय जी, निश्चित तौर पर राजीव जी, सरकार को हमेशा जागे ही रहना चाहिए। सरकार नहीं सोती है। प्रधानमंत्री तो भले ही 18 घंटे काम करते हैं, मगर सरकार जो है वो 24 घंटे काम करती है। तो प्रधानमंत्री भले ही सो जाए, लेकिन सरकार को नहीं सोना चाहिए। कुल मिलाकर के मसला ये है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी तरीके से निभानी चाहिए और सरकार में किसी भी तरीके की कोताही अगर राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर या किसी भी बड़े राजनेता की सुरक्षा को लेकर के अगर बरती जाती है तो ये सरकार के ऊपर एक धब्बा होगा। पूरी दुनिया में सरकार की जो बदनामी फिर उस पर होगी, क्योंकि अब इस तरीके के इनपुट हैं। तो मुझे लगता है राजीव जी कि अब सरकार को ज़्यादा सचेत होने की आवश्यकता है, चूंकि इनपुट है उसके पास और ये किसी और के इनपुट दिए हुए नहीं है। सरकार की जो एक तरह से कहा जाए एक जिले की पुलिस है, उसने ये इनपुट दिए हैं। तो उस इनपुट के आधार पर केंद्र सरकार को खासतौर से बहुत ज़्यादा सचेत होने की, जागने की आवश्यकता है। राहुल गांधी की जो सुरक्षा है उसको बहाल किया जाए, SPG की सुरक्षा जो है, और उससे भी ज़्यादा जो भी इंतजाम हो सकते हैं वो इंतजाम
काम किए जाएं, क्योंकि राहुल गांधी भी देश के उसी तरीके से एक एसेट हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के लिए एसेट हैं, उसी तरीके से राहुल गांधी। ये विजुअल आप देख रहे हैं राहुल गांधी के स्वागत में सड़क पे गुलाब की पंखुड़ियों से राहुल गांधी इधर से गुजरेंगे और राहुल गांधी की यात्रा, सड़क पे गुलाब की पंखुड़ियां आप देख रहे हैं, फूलों की यहां पर राह में फूल बिछाए गए हैं। राहुल गांधी का भव्य स्वागत यहां करने की योजना, और राहुल गांधी इधर से शायद आ भी रहे हैं, जैसा दिख रहा है उधर से भीड़ जी लग रहा है इस तरीके से आ रहे हैं। शायद हो सकता है राहुल गांधी आ रहे हों। जी राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे, और आप देखिए ढोल नगाड़ों के साथ। लेकिन ये, और इस बीच राहुल गांधी, जीतू पटवारी, आप जानते हैं जितेंद्र पटवारी यानी जीतू पटवारी जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, वो लिख रहे हैं न्याय का लेकर संदेश। जी हां, न्याय का लेकर संदेश, राहुल जी पधारे मध्य प्रदेश। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आगमन पर आत्मीय अभिनंदन। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मध्य प्रदेश में आगमन पर आत्मीय अभिनंदन ये कर रहे हैं जीतू पटवारी, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और ये हम आपको पहुंचा रहे हैं पल पल की रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या कुछ हो रहा है वो रिपोर्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं अमलेंदु जी। और जीतू पटवारी जो पधारो मारो देश से अब पधारो मध्य प्रदेश तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि पधारो मारो देश जो है वो राजस्थान में कहा जाता है, और यहाँ पर पधारो मध्य प्रदेश कह रहे हैं जीतू पटवारी। तो कहीं ना कहीं वहां से जो लेकर आए हैं उस रिदम को यहाँ उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा अब मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंचने वाली है, और अच्छा है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा को धीरे धीरे लेकर अब पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि मुंबई की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उसी महाराष्ट्र के नासिक से जो खबर आई है वो चौंकाने वाली खबर है। उस खबर की तह में अब सरकार को जाना है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को जाना है, लेकिन जो खबर है वो बहुत कहें तो चौंकाने वाली खबर है अमलेंदु जी। निश्चित तौर पर राजीव जी, बहुत चौंकाने वाली खबर है, विचलित कर देने वाली भी खबर है। मतलब इस तरीके की सुरक्षा को लेकर के अगर कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों का इस तरीके के इनपुट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। मतलब जो कहावत है ना कि बिना आग के धुआं नहीं होता है, तो अगर ये धुआं उठा है और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के इस तरीके का कुछ इनपुट्स एजेंसियों को मिले हैं, तो मुझे लगता है कि जैसा आप खबरें हैं कि सुरक्षा एजेंसी मतलब नासिक पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ इस इनपुट को जो है वो साझा भी किया। उसके बाद ही फिर जो वहाँ सुरक्षा बढ़ाने की बातें जो है वो सब बताई जा रही हैं। एक अधिकारी के हवाले से खबर है कि सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो ठीक है सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन इसको लेकर के बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय को असल में मुझे लगता है कि राजीव जी, हमारे गृह मंत्री जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, खासतौर से चुनाव प्रचार में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। प्रधानमंत्री तो 18 घंटे काम करते ही हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन हमारे गृहमंत्री भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो थोड़ा सा समय देश के काम के लिए भी प्रधानमंत्री को भी और गृहमंत्री को भी निकालना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव ही जो है वो प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। इस देश का भी आपको कुछ काम करना है, ये भी प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की होनी चाहिए। अब देखना ये राजीव जी कि हमारे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को देश का काम करने की कोई फुर्सत मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। आधी रात को भारतीय जनता पार्टी की बैठकें तो होती हैं चुनाव प्रबंधन करने के लिए, चुनाव की किस तरीके से चुनाव में जाना है, कितनी सीटों को बंटवानी होने, ये चिंता तो प्रधानमंत्री को सताती है कि आधी रात को इस तरीके की बैठक करनी है सब बुला करके। लेकिन क्या दिन के उजाले में भी सुरक्षा की, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए और देश की समस्याओं को हल करने के लिए प्रधानमंत्री के पास कुछ समय है या नहीं है, ये देखना होगा राजीव जी, वो समय प्रधानमंत्री को मिलता है कि नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कहते हैं, प्रधानमंत्री को यह समय मिलता है या नहीं मिलता है ये तो देखना होगा। लेकिन देश की सुरक्षा और उससे बड़ी बात की देश का प्रमुख विपक्षी नेता, उसकी जान को खतरा छोटी मोटी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान वायनाड से सांसद राहुल गांधी, जिनके ऊपर जान का खतरा हो और उसके लिए उनकी जान की रक्षा के लिए आखिर केंद्र सरकार क्या कुछ कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ से ये इंफॉर्मेशन, ये रिपोर्ट आनी चाहिए कि यहाँ आखिर आगे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ करने जा रही है केंद्र सरकार। गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार का जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने जरूर पुलिस को चाक चौबंद व्यवस्था करने के लिए कह दिया है, लेकिन ये जो इनपुट है ये बहुत ही एक कहें तो चौंकाने वाला इनपुट है अमलेंदु जी, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि नासिक पुलिस को जो इनपुट मिला है उस इनपुट में राहुल गांधी को उसी ढंग से उनकी जान ले ली जाएगी जिस ढंग से राजीव गांधी की जान ली गई थी। अमलेंदु जी, छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है।
नहीं, बिल्कुल राजीव जी, ये बड़ी बड़ी बात है और बड़ा प्रश्न जो है वो ये है, राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के भी बड़ा प्रश्न है और सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के भी बड़ा सवाल है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा की कि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, भाई आप जो एक कमेटी बनाते हैं, एम्पावर्ड कमेटी है साहब, वो तय करेगी किसकी सुरक्षा दी जानी है। भाई हमें इस पर कोई चर्चा नहीं करनी है कि आपने आकाश आनंद को क्यों दे दी, ठीक है, आपने समझा कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, लेकिन जिस व्यक्ति की सुरक्षा को वास्तव में खतरा है, जहाँ चीज़ें हो चुकी हैं, वहाँ आप सुरक्षा कम क्यों कर रहे हैं? आप किन्हीं 20 नए लोगों को सुरक्षा देने किसी को कोई आपत्ति नहीं है। भाई आपको अपने विधायक खरीदने, आप उन विधायकों को सुरक्षा देने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कि आपने विधायकों को खरीदने के लिए आपने सीआरपीएफ लगा दी हिमाचल प्रदेश में, इस कोई आपत्ति नहीं भाई, और आप लगा दीजिए, आप सेना तैनात कर दीजिए। लेकिन सवाल ये कि जिनको पहले से सुरक्षा मिली हुई है और जिनकी सुरक्षा को लेकर के इनपुट्स हैं, उनकी सुरक्षा कम क्यों की जा रही है या उनकी सुरक्षा क्यों हटाई जा रही है? और कल को अगर कोई दुर्घटना होती है जिनके विषय में लेकर के इनपुट्स हैं, तो फिर क्या ये सरकार अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेगी, उसको स्वीकार करेगी? किसको इसके लिए दोषी ठहराया जाएगा? फिर आप उस कमेटी को ऊपर डाल देंगे क्या, जिस कमेटी ने क्या किया था? हम लोग जानते हैं कि इस सरकार में कमेटियों में किस तरीके से काम होते हैं राजीव जी, सबको मालूम है। प्रधानमंत्री आकर के जो है रात के 8 बजे घोषणा कर देते हैं कि अब जो है रात 12 बजे से नोट बंद हो रहे हैं, और आरबीआई को बाद में मालूम पड़ता है कि नोट बंद हो रहे हैं, मंत्रिमंडल के सदस्यों को बाद में मालूम पड़ता है कि नोट बंद हो रहे हैं। तो यहाँ किस तरीके से कमेटियाँ काम करती हैं, ये भी सारे देश को मालूम है। ये कोई इस पर कोई चर्चा का विषय नहीं है कि इस तरीके से देश के अंदर इस समय काम हो रहे हैं। भारत सरकार किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है और भारत सरकार में किस तरीके से काम हो रहे हैं, ये सारे देश के सामने है। तो ये सुरक्षा को लेकर के जो सवाल है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये जिम्मेदारियां किसकी हैं? ये जिम्मेदारियां भी उसी व्यक्ति की हैं जो रात में 8 बजे आकर के कुछ भी घोषणा कर सकता है। राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कभी भी किसी समय घोषणा हो सकती है किसी भी चीज़ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आप कुछ भी घोषणा कीजिए, कुछ भी कहिए, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, चाहे कोरोना काल का मामला हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ जब किसी की जान पर आ जाए, किसी की जान का खतरा हो, उस खतरे से वो कैसे बाहर निकले, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर कैसे यहां से ये देखने की बात होती है कि राहुल गांधी की जान पर खतरा है और राहुल गांधी की जान की सुरक्षा यानी उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या कुछ किया है? Z+ सुरक्षा मात्र, जो Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा देना मात्र है, या उनकी सुरक्षा जैसे पहले थी वो सुरक्षा उन्हें होनी चाहिए? और लेकिन इस बीच जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुरैना की तस्वीर है। मध्य प्रदेश का जो चंबल का एरिया है, चंबल मुरैना कहते हैं, आपको याद होगा, जो साथी मध्य प्रदेश से उतना वाकिफ नहीं है उनके लिए कह रहा हूं। जो मध्य प्रदेश का एरिया, जहां से, जिस मुरैना से और जो राजस्थान का बॉर्डर है, वहां से मुरैना कवर होता है। और मुरैना पहुंचे हैं राहुल गांधी, पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में यहां भी पहुंचेंगे। ये तस्वीरें और यहां क्या कुछ भाषण में बोलते हैं राहुल गांधी, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन खबर अभी जो है वो एक चौंकाने वाली खबर है, जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, जो हम लिख भी रहे हैं कि राहुल गांधी की जान को खतरा। सामने आए सबूत जो है वो नासिक पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिए हैं, और नासिक पुलिस ने साफ साफ कहा है कि योजना बनाई जा चुकी है राहुल गांधी की जान लेने की, और बिल्कुल उसी तरह की योजना है जिस योजना के आधार पर उसको अमल में लाकर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। और उसी ढंग से राहुल गांधी के साथ भी घटना घट सकती है। इसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को और महाराष्ट्र पुलिस को, इन 4 राज्यों के पुलिस को चाक चौगुनी व्यवस्था रखने के लिए और उसके अलावा इसकी जांच करने के लिए आदेश जो है वो दे दिया है। लेकिन जांच का आदेश, बाकी ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं। अमलिंदु जी, सवाल यहां यही है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में क्या सेंध नहीं है? एक सवाल तो उठता है। निश्चित तौर पर राजीव जी, और विजुअल्स जो सामने आ रहे हैं, आप देखिए, हम लोगों ने अभी जो विजुअल दिखाए थे, राहुल गांधी जिस जीप पे खड़े हुए हैं और बगल में उनके अशोक गहलोत हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, और वहाँ के प्रभारी जो हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो साथ में खड़े हुए हैं। आप देखिए कि लोग किस तरीके से उस जीप के आसपास हैं। जो डी का घेरा जो था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखता था, वो डी का घेरा भी राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपको कहीं दिखाई नहीं दिया, असम में भी नहीं दिखाई दिया था। और राजीव जी, इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के असम में जिस तरीके से वो घटना हुई, उसको लेकर के जो प्रधानमंत्री को खत लिखा, उस खत पे अब तक क्या कार्रवाई हुई? क्या प्रधानमंत्री या भारत सरकार ये बताने की स्थिति में है कि उस पे संज्ञान लेते हुए सरकार ने क्या किया?
आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आपको सुरक्षा के लिए आवेदन नहीं किया गया, सुरक्षा की मांग नहीं की गई। इस तरीके की भी आप जो है कोई इसमें बहाने नहीं कर सकते हैं कि आपसे सुरक्षा नहीं मांगी गई। सुरक्षा मांगी गई, बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिख करके कहा है कि सुरक्षा जो है उसका इंतजाम किया जाए राहुल गांधी की यात्रा के दौरान। तो वो सुरक्षा कहाँ दिखाई पड़ रही है, ये सरकार के ऊपर सवाल है। और इस सरकार से देखिए कोई घटना हुई या नहीं हुई, एक अलग का मसला है। घटना हो जाएगी तो उसके बाद फिर जिम्मेदारी तय होंगी। सवाल ये कि उस घटना ना हो और उससे पहले प्रिकॉशंस बरते जाएं, उसकी दिशा में सरकार क्या काम कर रही है, ये जिम्मेदारी मुझे लगता है निश्चित तौर पे गृह मंत्रालय की है। और गृह मंत्री जो है इसके लिए उनको जो है सामने आकर के कुछ बात करनी चाहिए कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के या इस यात्रा के दौरान क्या सुरक्षा अपनाई जा रही है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, उसको उनकी तरफ से कोई ना कोई वक्तव्य आना चाहिए। हम लोग ऐसी आशा करते हैं कि सरकार कम से कम इतनी पारदर्शी तो होगी कि सरकार जो काम कर रही है वो आकर के देश की जनता को बताया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नासिक पुलिस के पास कहाँ से इनपुट आया, क्योंकि वो इनपुट का मसला खुफिया उसके पास इनपुट है, वो देश के सामने आना भी नहीं चाहिए कि कहाँ से उसको इनपुट मिले, निश्चित तौर पे। लेकिन वो इनपुट आने के बाद जो है वो क्या तैयारियां हो रही हैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के, या खड़गे जी ने जब पत्र लिखा तो उसके बाद जो है राहुल गांधी की सुरक्षा किस तरीके से बढ़ाई गई, क्या किया गया, ये तो कम से कम इस देश को जानने का है। क्या राजीव जी? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज में हम आप तक पहुंचा रहे हैं पल पल की रिपोर्ट। राहुल गांधी जो हैं वो उनकी जान को खतरा है और ये इनपुट नासिक पुलिस ने दी है। और इस इनपुट में जो कहा गया है वो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। खबर यह है कि राहुल गांधी की जान उसी ढंग से ली जा सकती है जैसे राजीव गांधी की ली गई थी। बम से उड़ाया जा सकता है राहुल गांधी को, और ये सब कुछ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हो सकता है। ये इनपुट और इस इनपुट के बाद राहुल गांधी की चाक चौबंद व्यवस्था करने में जुट गई है। कहा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यानी अमित शाह की जो मंत्रालय है उसने ऑलरेडी इसके जांच के आदेश दिए हैं। और दिल्ली पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को और महाराष्ट्र पुलिस को, चारों राज्यों के पुलिस को इसके लिए जांच, और खासकर जो नासिक पुलिस ने जो इनपुट दिया है उस इनपुट के बाद महाराष्ट्र पुलिस जो है वो ज्यादा चौगुनी व्यवस्था के साथ चाक चौबंद है बिल्कुल। लेकिन यहां से क्या राहुल गांधी के ऊपर से खतरा टल जाता है, एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को तो खैर जाना ही है, वो यात्रा पूरी करेंगे ये साफ दिखाई देता है, इसलिए तो वो निकले हैं। और यही हमने वहां भी देखा था जब कश्मीर पहुंचने वाले थे राहुल गांधी, तो उनकी यात्रा में कैसे चूक हुई थी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कैसे चूक हुई थी, खासकर कश्मीर के समय में। और कुछ पुराने फुटेज आप देखिए, इस फुटेज को देखिए, जरा गौर से देखिए, जो मैं दिखाना चाह रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं और ये एक सर्कल बना हुआ है और इसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलिस के जवान हैं, सब चारों तरफ से राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को यहां मतलब उनको घेरे हुए हैं। लेकिन ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 1 की बात है। इसको जरा फुल स्क्रीन ले आइए तो ज्यादा और अच्छे से हमारे साथी देख पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डी वाला पार्ट है, राहुल गांधी से लोग मिलने आ रहे हैं, लेकिन मिलने ऐसे नहीं आते, उनकी जो सुरक्षा में लोग लगे हुए, ये देखिए ये डी है, रस्सी है, रस्सी को लेकर सुरक्षाकर्मी आगे बढ़ रहे हैं और उस घेरे में, और पीछे भी पुलिस के लोग हैं, गाड़ियां हैं, एंबुलेंस हैं, सब कुछ है यहां पे, वैसी व्यवस्था है। लेकिन क्या आज की तारीख में, आज जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी उसमें भी ऐसा है? अब जरा आज की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो उनके फुटेज हैं, जो अभी हम लाइव दिखा भी रहे थे बीच में अपने स्क्रीन के बीच में, उसको ले आइए जरा, उसको भी देख लेते हैं। ये तो बस वाली यात्रा बस में है, लेकिन उसके अलावा देखिए राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, कितनी सुरक्षा व्यवस्था, कितने पुलिस वाले हैं जरा देख लीजिए। ये यहां वहां नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट की बात है। कितने लोग हैं राहुल गांधी के आसपास, कितने पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं क्या? कुछ एक लोग हैं जो सुरक्षाकर्मी हैं, वही दिखाई दे रहे हैं और नहीं है। ऐसा क्यों है आखिर? ये देखिए गाड़ी में, बस में है, लेकिन लोग हाथ मिला रहे हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ लोग आ गए थे, अभी हमारे साथी अमलेंदु जी बता भी रहे थे, कुछ लोग आ गए थे और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। राहुल गांधी उनके बीच चले गए थे और अगर वो फुटेज भी मिल जाए तो कभी आपको हम जरूर दिखाएंगे। ये देखिए राहुल गांधी बस से उतर आए, तो ये जा रहे हैं राहुल गांधी पैदल, लेकिन कितने लोग हैं, कितने सुरक्षाकर्मी उनके साथ हैं? दो चार इक्का दुक्का दिखाई दे रहे हैं। यही तो बात है, और यही तो राहुल गांधी की सुरक्षा में कभी भी सेंध हो सकती, लगाई जा सकती है। और यहीं पर राहुल गांधी की जान को लेकर खतरा की जो बात है, जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो इनपुट्स आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। अमलेंदु जी, निश्चित तौर पर राजीव जी, इनपुट चौंकाने वाले हो। यहाँ प्रश्न राजीव जी एक और उठता है,
आप किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए आप कितने ज़बरदस्त तरीके से सुरक्षा करते हैं बॉर्डर्स पे, दिल्ली के बॉर्डर्स पे और हरियाणा के बॉर्डर्स पे। यानी 7-7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था आप दिल्ली के बॉर्डर्स पे कर रहे हैं ताकि किसान दिल्ली ना आने पाए। आपके पास तब वहाँ कोई पैसे की समस्या नहीं आती है, सरकार के पास तब पैसा आ जाता है कि किसानों को दिल्ली आने से रोकना है तो इस तरीके के इंतजाम किए जाने हैं। तब आप ड्रोन से भी हमले कर सकते हैं किसानों के ऊपर, ये भी आपके पास इंतजाम हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के आपके पास जो फिर आप बहाना बनाते हैं कि साहब इसी पैसा जो है ज़्यादा खर्च हो रहा है, एसपीजी की सुरक्षा आप हटाते हैं। तो ये जिस तरीके से राजीव जी विजुअल्स आ रहे हो, जैसे हम लोगों ने कहा, आपने भी कहा कि भाई ये पुराने विजुअल्स देखिए आप, पुरानी यात्रा मतलब इसी सरकार के दौरान जो पुरानी यात्रा होती है उसमें आप किस तरीके से डी बना करके सुरक्षा के इंतजाम करते हैं और आप कर रहे हैं। और आज जो जिस तरीके से राहुल गांधी निकल रहे हैं तो उसमें कहाँ वो सुरक्षा व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। और असम में तो जो हुआ बड़ा गजब का हुआ, मतलब सरकार वहाँ खुद सुरक्षा घेरा तोड़ने पर असम की सरकार जो एक तरीके से कहा जाए वो जुट गई कि आप जो है वहाँ लाठीचार्ज करवा रहे हैं लोगों के बीच में, आप जाने से रोक रहे हैं उनको, यात्रा में आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं, जिस तरीके की सब चीज़ें कर रहे हैं, और फिर आप धमकी दे रहे हैं मैं आपको गिरफ्तार कर लूँगा चुनाव के बाद। मतलब आप एक तरीके से कहा जाए आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आप अपने कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं, आप जो है व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद आप धमकी दे रहे हैं कि आप गिरफ्तार कर लेंगे। और फिर जब खड़गे जी चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी का क्या जवाब आया पता नहीं, आज तक कोई जवाब आया भी कि नहीं आया। यानी इस सरकार में क्या इतना भी मैकेनिज्म नहीं है कि आपका विपक्ष का जो सबसे बड़ा नेता है उस पार्टी का अध्यक्ष, अगर वो आपको कोई चिट्ठी लिख रहा है तो उसका आप जो है समय पे जवाब भी दे दें। इसका मतलब इस तरीके का भी कोई मैकेनिज्म सरकार में नहीं है। तो ये राजीव जी जिस तरीके की सब चीज़ें सामने आ रही हैं, ये सरकार की एक तरीके से कहा जाए वो कार्यप्रणाली जो है वो भी सामने बता रही है कि ये सरकार काम किस तरीके से करती है, इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, ये भी सब चीज़ें सामने आ रही हैं। इस सरकार की प्राथमिकता किसानों को दिल्ली आने से रोकना है, इस सरकार की प्राथमिकता किसानों के मसले हल करना नहीं है, इस सरकार की प्राथमिकता राहुल गांधी की सुरक्षा हटाना है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उस यात्रा की सुरक्षा करना इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ये चीज़ें सब जो है सरकार की सामने आती जा रही है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि यहाँ ये सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद करने की व्यवस्था जो है वो सरकार की है और वो होनी चाहिए और सरकार की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन सरकार को करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा निर्वहन, ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था हो रही है या की जा रही है? क्या राहुल गांधी की सुरक्षा जो घेरा है उसको बहुत मजबूत किया जा चुका है? सवाल तो उठता है क्योंकि हम लोग जो विजुअल्स देख रहे हैं, आज का ही विजुअल ले आइए अगर स्क्रीन पे ले आ सकते हैं तो मैं अपने साथी को कहूंगा। और उस विजुअल्स में भी, और अभी ही हमने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में देखा कि राहुल गांधी, और यही देख लीजिए चारों तरफ देख रहे हैं आप, मतलब भीड़ ही भीड़ है। लोग तो आएंगे राहुल गांधी को देखने सुनने, लोग आएंगे, जो समूह है वो आएगा, इकट्ठा होगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत की जाए और कैसे ये सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको मुहैया कराया जाए, ये काम तो सरकार का है अमरेंदु जी। और सरकार यहाँ कहीं ना कहीं चूकती हुई नजर आती है, सरकार कहीं ना कहीं यहाँ फेल होती हुई नजर आती है। तभी तो सरकार जो है अगर ये कहती तो आज ये इनपुट नहीं मिलते ना। जरा ये देखिए राहुल गांधी यहाँ भाषण दे रहे थे और बहुत ही मार्मिक भाषण उन्होंने उस समय उस दौरान दिया था। इस भाषण को जरा ले आइए स्क्रीन पे, क्या कुछ कह रहे थे। जो अब कह रहा हूं मैं कि टी शर्ट जो है वो भले लाल हो जाए लेकिन यात्रा इनकी नहीं रुकेगी, जो कह रहे थे। और उन्होंने अपने परिवार को देखा है, दादी को देखा अपनी आंखों के सामने, उनकी शहादत देखी, अपने पिता की शहादत को देखी है राहुल गांधी ने। लेकिन क्या ये देश और हमने गांधी से शुरुआत की थी, महात्मा गांधी को हमने देखा, हे राम कह के कैसे गिरे थे वो। तो महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, हम अब चौथे गांधी को नहीं गंवाना चाहते। ये देश चौथे गांधी को गंवाना नहीं चाहेगा और उसके लिए उसकी सुरक्षा मजबूत हो, इसकी जिम्मेदारी, इसकी गारंटी, जो मोदी जी जो गारंटी देते रहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो कम से कम एक गारंटी ये भी होना चाहिए। और ये सिर्फ एक गांधी की बात नहीं है, ये बात इस देश के उन तमाम लोगों की है जो कभी भूख से जिनकी जान जाती है, कभी किसी रोड एक्सीडेंट में जान जाती है, कभी नफरत के कारण उनकी लिंचिंग होती है। ये तमाम बातें हैं। इन सब चीजों की गारंटी कौन देगा कि इस देश में नफरती बोल नहीं होंगे, इस देश में किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। कई लोगों को आप जिंदा हैं फिर भी उनको तड़पा के मारा जाता है। ये सब क्या है? ये सारी चीजें यहां समझने की जरूरत है। जरा ले आइए राहुल गांधी जो भाषण दे रहे थे उनको सुन लेते हैं। ये आज का भाषण भी सुनाएंगे, लेकिन आज से साल भर पहले, लगभग सवा साल पहले, 31 जनवरी 2023 को जब अपने भारत जोड़ो यात्रा का समापन कर रहे थे राहुल गांधी, तो जो बातें कही थी आज वो बातें क्यों याद आ रही हैं, सुनिए जरा। कश्मीर में
आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा, 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा, नहीं सुनिए, मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे और वहां बहुत ही भावुक भाषण उनका था। उस दिन हम लोग, हमारी टीम वहां मौजूद थी और पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे थे। 31 जनवरी 2023 की बात है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 का समापन था, लेकिन वहां से एक नई यात्रा शुरू हुई और उस यात्रा को अब आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में देख रहे हैं, पार्ट 2 जिसे कह सकते हैं। और इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो राहुल गांधी पहुंच चुके हैं मुरैना और वहां पर अब मंच पर राहुल गांधी मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष अभिभाषण दे रहे हैं और यहीं पर मध्य प्रदेश के कई नेता हैं और इनके अलावा यहां कमलनाथ भी अभी थोड़ी देर में भाषण देते हुए सुने जाएंगे। राहुल गांधी भी भाषण देंगे, शायद कमलनाथ भाषण दे चुके हैं। लेकिन सीधे अब चलते हैं मुरैना में, जहां राहुल गांधी मंच पे हैं और ये यात्रा अब पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा